स्कूल के बुली ने लड़के का गिफ्ट उठाकर जमे हुए झील के बीचों बीच फेंक दिया। डरते डरते वह बर्फ पर आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की परत टूट गई। बर्फीला पानी उसे झटके से होश में ले आया। कितना भी हाथ पैर मारे, उसके ऊपर की जमी बर्फ एकदम निराशा भर दे रही थी। ठीक मौत जिंदगी के बीच उसके अंदर एक अनजानी ताकत जाग उठी। अपने चारों ओर के पानी को साथ खींचते हुए वह एक झटके में स्कूल की लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो गया। लोग हैरानी से उसे देखते रह गए। घबराया हुआ वह भागता हुआ घर पहुंचा। शराब में डूबा उसका पिता उसे उस हालत में देखकर गुस्से से चिल्लाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लड़का फिर से अचानक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो गया। अब उसे समझ आ गया, उसके पास एक अविश्वसनीय सुपर पावर है। उसने छुपकर अपनी शक्ति का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में दूरी कंट्रोल नहीं होती थी, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद वह अपनी आंखों के सामने दिखने वाली किसी भी जगह पर सीधा पहुंच सकता था। एक दिन वह मैगजीन में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तस्वीर देख रहा था। बचपन में माँ के साथ वहां जाने की यादें उभर आईं और अगले ही पल वह हजारों मील दूर बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर खड़ा था। उसे समझ आ गया कि वह किसी भी सोची हुई जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। घरेलू हिंसा के कारण उसकी माँ कई साल पहले घर छोड़ चुकी थी और अब उसने तय किया कि वह भी हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाएगा। न्यूयॉर्क पहुंचकर उसने सस्ता सा कमरा किराए पर लिया, लेकिन जल्द ही उसकी बचत खत्म होने लगी। नाबालिग होने की वजह से नौकरी भी नहीं मिल रही थी। मजबूर होकर वह एक बैंक के बाहर जा खड़ा हुआ। खुद को हिम्मत देते हुए उसने सोचा, मैं बस 15 साल का हूँ, कभी न कभी लौटा दूंगा। वह बाथरूम का बहाना करके सिक्योरिटी गार्ड के साथ वॉल्ट के पास पहुंचा। वॉल्ट बंद होने से पहले उसने अंदर का पूरा दृश्य दिमाग में बसा लिया। रात को उसने वही तस्वीर याद करने की कोशिश की और अविश्वसनीय रूप से वह सीधे वॉल्ट के अंदर